जब बिहार सरकार मेरी बेटी के इंसाफ दे देते तो दिल्ली नहीं आते। वो तो कह रहे हैं कि तेरी बेटी के तनाव से मरी है, सर तनाव से मरी है, तो रेप कहाँ हुआ? नहीं मिलेगा तो अंतिम तो अथी है कि अपना जान दे देंगे। जब इज्जत नहीं रहेगा तो लड़की के माँ जिंदा रह के धरती पर रह के क्या करेंगे? बिहार के पटना के पास जहानाबाद जिले की नीट छात्रा का मामला अब दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। परिवार वाले इंसाफ की राह में अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हैं और उन्होंने मांग की है कि राज्य की तरफ से जो केंद्र सरकार की ओर से जो जांच की जा रही है सीबीआई की, उस पर उन्हें भरोसा नहीं है। हमारे साथ उनके माता पिता यहाँ मौजूद है। दिल्ली में जंतर मंतर पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। तो लोग ये पूछ रहे हैं माता जी कि सीबीआई जांच कर रही है, वहाँ की पुलिस प्रशासन ने अपना रिपोर्ट दे दिया है, तब फिर आप लोग दिल्ली आए हैं, सुप्रीम कोर्ट पहुँचे हैं, आखिर आप लोगों को इंसाफ पर भरोसा क्यों नहीं है? उसको बेटी के इंसाफ के लिए भटक रहे हैं, कहीं इंसाफ नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग तो कहते हैं ना कि सीबीआई से बड़ी कोई संस्था नहीं है देश में और वो जांच कर रही है। कोई भरोसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्यों? खाली माँ बाप के भटकावल जा रहा है, ये चीज कर रहे हैं। मेरी बेटी 11 तारीख आ जाएगी, तब मेरी बेटी 1 महीना हो जाएगा। क्या मिला प्रशासन से, क्या मिला सरकार से, क्या मिला? जब मिल ही जाता तो दिल्ली में नहीं आते। जब बिहार सरकार मेरी बेटी के इंसाफ दे देते तो दिल्ली नहीं आते। लेकिन राज्य के डीजीपी हों, पुलिस अधिकारी हों, किसी पर नहीं जितने भी लोग हैं सब तो आपको कह ही रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं। किसी पर नहीं विश्वास है। किसी पर नहीं विश्वास है। विश्वास रहता तो मेरी बेटी के इंसाफ मिल जाता। वो तो कह रहे हैं कि तेरी बेटी के तनाव से मरी है, सर तनाव से मरी है, तो रेप कहाँ हुआ? रेप कहाँ हुआ वो भी बता दे मेरी बेटी के। लेकिन सीबीआई तो जांच कर रही है। सीबीआई ने एम्स के डॉक्टरों का अप्रोच किया, जिस अस्पताल में इलाज हुआ वहाँ अप्रोच किया। नहीं, लोग ये पूरा देश ये जानना चाहता है कि इसमें बहुत सारे लोग हैं, राजनीति भी इस पे हो रही है। आपके इंसाफ के आड़ में अब लोग कह रहे हैं कि देखिए पप्पू यादव जो आपके यहाँ गए, जहानाबाद गए, यहाँ आए और वो अभी जेल में हैं, उनके जो संसद में उस पर सवाल उठ रहा है, कह रहे हैं कि देखिए अब इस पे बली का बकरा बनाया जा रहा है। दूसरी पप्पू यादव गिए नहीं, मेरे भाई की तरह खड़ा हुए। उनको क्या किया? सब सरकार और प्रशासन मिलके उसको जेल में बंद कर दिया। सत्ता तो कह रहा है कि इस्तेमाल कर रहे थे आपका। कहने से क्या होगा? हम तो कह रहे हैं कि बिहार सरकार कर रहा है, प्रशासन करी है, तो कहने से नहीं होगा। आपको डीजीपी पर, बिहार पुलिस पर, किसी पर नहीं, सीबीआई पर, किसी पर विश्वास नहीं है। तो आप कैसे इंसाफ मिलेगा? आप सुप्रीम कोर्ट आई हैं। हाँ, आए हैं, भरोसा के साथ आए हैं। हो सकता है यहाँ मिल जाए, नहीं मिलेगा तो अंतिम तो अथी है कि अपना जान दे देंगे। नहीं, जान देने से थोड़ा इंसाफ मिलेगा बेटी को। जब इज्जत नहीं रहेगा तो लड़की के माँ जिंदा रह के धरती पर रह के क्या करेंगे? मेरी बेटी चली गई। शायद कोई नहीं, देखिए लड़ने में बहुत समय है, अभी आपको बहुत ताकत चाहिए होगा। आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, आपको भी लग रहा है कि इंसाफ नहीं मिलना है। राज्य सरकार, सीबीआई, पुलिस एजेंसी, जांच एजेंसी, सारा तो आपको मदद कर रही है। कोई मदद नहीं कर रहा। मदद कर देते हैं, दिल्ली क्यों आते? सब लिपापोती में लगे हुए हैं, सारे प्रशासन, सारा तंत्र। आप लोगों को भी लग रहा है कि नहीं इंसाफ है? इंसाफ अगर मिलता ही तो हम लोग यहाँ क्यों आते सर? बताइए, वे बताइए, हमारे परिजन को कितना परेशान किया गया बिहार सरकार और बिहार पुलिस के द्वारा। वो तो आप सारे लोग देख ही रहे हैं। लेकिन जब सीबीआई पर नहीं भरोसा है, राज्य सरकार पर नहीं भरोसा है, तो आखिर जांच तो कोई एजेंसी ही करेगी ना। हाँ, जांच हमें
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश में देख रेख में हमारी जांच हो। हमें सिर्फ न्यायालय पर भरोसा है। बिहार सरकार और सीबीआई और एसआईटी और बिहार पुलिस, ये सब पे हमें कोई भरोसा नहीं है। सीबीआई आज तक 15,000 केस पड़ा हुआ है सीबीआई के पास। सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ? हमारे बामेश्वर मुखिया का क्या हुआ? अभी तक नहीं आया है। यह गुमराह करने के लिए, हम लोगों को गोल गोल घुमाने के लिए यह सीबीआई को केस को सौंपा गया है कि में बड़ी मछलियां तो पाए हुए रहें, उजागर न हो जाएं। और जिस तरह से माननीय लालू प्रसाद यादव जी का चारा घोटाला का न्यायाधीश के अंडर में जैसे उनका जांच हुआ, उसी तरह हम लोगों को केस को न्यायालय के अधीन में देख रेख हो और न्यायाधीश के मॉनिटरिंग में सीबीआई भी काम करे, तो भी हमें सीबीआई पर भरोसा है। अन्यथा उन पे भी हमें भरोसा और हमें विश्वास नहीं है। हम लोगों को इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। ये बताया जाए सर कि डीजीपी कह रहे हैं इनको, हमारे साला साहब को, कि आप मान लीजिए कि आपका सुसाइड बच्ची किया है, तो भाई आपका पीएमसीएच और एफएसएल रिपोर्ट कहाँ से दे दिया कि इसके साथ रेप हुआ है? सब झूठा है। बोलते हैं कि सब झूठा है। प्रभात हॉस्पिटल दिया है, ठीक दिया है, ठीक है, वो हम मानते हैं। जाकर तुम ही जांच करवाओ। प्रभात हॉस्पिटल वाले डॉक्टर साहब के अथी करे, न तो पीएमसीएच के अथी करे। वो झूठ बोल रहा है, वो झूठ बोल रहा है। मेरी बेटी की इंसाफ चाहिए। चलिए, शुक्रिया आपको। तो एक बेटी जो अपने ज़िंदगी की जंग हार गई, लेकिन इंसाफ की जंग में वो कहाँ तक जीत पाएगी, लड़ाई उनकी जारी है। फिलहाल अपने सहयोगी संजय के साथ ऋषिकेश कुमार, न्यूज़ 24 दिल्ली।